राठौर मूंछों पर ताव देता हुआ गरजा। अबे हवालत में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार सुरेश और रमेश ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसके चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देने वाली थी। उसकी मां शांति देवी ने रोते हुए कहा, बिटिया ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? राधिका ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। मां तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का जो अक्सर डीएम ऑफिस भी चाय देने जाता था, उसने राधिका को पहचान लिया। वह कांप गया। अरे ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालत के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, अबे कौन हो तुम दोनों? बड़ी वीआईपी बनी फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? राधिका ने उसकी तरफ नफरत से देखा, पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा भी कुछ और उल्टा सीधा बकता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालत के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। शांति देवी को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। राधिका घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाए। उसने बार बार आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दबकर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात राधिका अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह अपनी मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी भी बड़े अधिकारी को खबर नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और जिले की डीएम की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन में हड़कंप मचना शुरू हो गया था। डीएम अंजलि सिंह सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। अंजलि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी मां बेटी को सरेआम बीच रास्ते पर बदसलूकी की और जीप में डाला। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट्स कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ डीएम अंजलि सिंह के पीए के पास पहुंचा। उसने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से डीएम मैडम के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंजलि उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने इशारे से पीए को रुकने को कहा, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी, उसे देखकर अंजलि ने मीटिंग रोक दी और उसके पास वाले कमरे में गई और बोली, क्या बात है विकास, सब ठीक तो है? विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम एक वीडियो है। अंजलि ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अंजलि के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उसने इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को अपनी फौजी बहन राधिका के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसकी मां, उसकी प्यारी मां, जिसे उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन, उसकी लाडली राधिका, जो देश की शान थी, आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। वह एक डीएम थी। उसे इस वक्त भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उसके अंदर की बेटी और बहन तड़प रही थी, लेकिन उसके अंदर का अफसर जाग चुका था। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने मीटिंग में मौजूद अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उसने अपने पीए से कहा, विकास पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं।
मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में जो ठंडक और गुस्सा था, उसे सुनकर पीए की रूह कांप गई। वह समझ गया था कि आज शहर में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की वर्दियां और कुर्सियां उड़ा कर ले जाएगा। अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर घूमती है, उनके साथ यह सुलूक। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा, और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के भीतर रात किसी भयानक